data types. Look at this screen first of all. We were discussing data type where we saw that these are the data type: primitive, non-primitive. Primitive data is further subdivided into Boolean and numeric, where Boolean simply stand for Boolean data type, which can represent true and false. नंबर जो होता है वो दो भागों में बटा होता है, कैरेक्टर और इंटीग्रल। कैरेक्टर माने एक अक्षर, तो अक्षर को नंबर के श्रेणी में कैसे रख दिया गया है, तो वही हम बता रहे थे कि हर एक अक्षर ए बी सी, कोई भी अक्षर जो हम देखते हैं, हर एक अक्षर के लिए एक हर एक अक्षर के लिए एक न्यूमेरिक कोड असाइंड है। कैरेक्टर डेटा टाइप को नंबर में क्यों डाला गया वो मैं बता रहा था, क्योंकि हर एक अक्षर जो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं, जो कीबोर्ड पे देखते हैं, जो कीबोर्ड पे नहीं देखते हैं, हर एक अक्षर के लिए एक न्यूमेरिक कोड असाइंड है। वो ये है, लुक एट दिस इज द ASCII टेबल, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या है ये आप डिटेल में गूगल से पूछ लेना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड क्या होता है। अब बाकी यहाँ देखिए, ये सब है कैरेक्टर, नल कैरेक्टर, SOH, दिस दैट। यहाँ पर ये सब कैरेक्टर आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर है, ये सब का मतलब समझा रहा है। नल है, स्टार्टिंग ऑफ हेड, स्टार्टिंग ऑफ टेक्स्ट, एंड ऑफ टेक्स्ट, ये वो, शिफ्ट इन, शिफ्ट आउट, शिफ्ट बटन जो हम लोग दबाते हैं। इसके अलावा कैंसल है या एस्केप है, ये सब एक अक्षर है। इसके अलावा फिर इधर आ जाइए, स्पेस जो कि एक अक्षर है, ठीक है। स्पेस जो सबसे बड़ा कीबोर्ड में बटन होता है, उसका डेसिमल कोड है 32, उसका ASCII कोड है 32। ये एक्सक्लामेटरी मार्क, ये हमारा कोटेशन मार्क, ये हैश, ये डॉलर, ये परसेंट, ये एम्परसेंट, ये एपोस्ट्रोफी, इस तरह से जितना भी अक्षर आप यहाँ पे देख रहे हो, ब्रैकेट, सबका एक डेसिमल कोड है। यहाँ पर 1 का अलग है, देखो 1 2 भी अक्षर की तरह है, सबका कोड है। फिर यहाँ पे देखो कोलोन, सेमी कोलोन, ग्रेटर देन, लेस देन, इन सारे सिंबल्स का है। देखो यहाँ पे ए आ गया है, कैपिटल ए का 65 है, बी का 66 है। फिर यहाँ आ जाओ, 97 है ए का, बी का 98 है। इस तरह से इतने सारे अक्षर हैं और उन सभी के लिए एक ASCII कोड है बना हुआ। पूरा ये स्टैंडर्ड कोड है। स्टैंडर्ड कोड का मतलब होता है कि पूरा दुनिया इसे मानता है, ये मानक है, स्टैंडर्ड है। इस संसार का सारा कंप्यूटर, जितना भी कंप्यूटर बनता है, वो सभी कंप्यूटर्स में ए के लिए 65 ही है, बी के लिए 66 ही है। और इसी 65 और 66 को कंप्यूटर बाइनरी में बदलता है और फिर ये चीजें समझी जाती हैं। जैसे ए समझता है कंप्यूटर, कैसे समझता है? ए का ASCII कोड है 65, तो 65 का बाइनरी में बदलता है, तो जो 65 का बाइनरी है वही ए का बाइनरी है, वैसे ही ए समझता है। तो आप में से कुछ लोगों के जहन में एक सवाल आ सकता है कि सर जब ए 65 से समझता है तो 65 को कैसे समझता है? तो यहीं पर बात आ जाता है कि जो हम लोग डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं डेटा रखने के लिए, तो हम पहले स्पेसिफाई करते हैं कि INT A या सॉर्ट A या बाइट A। हम पहले ही बता देते हैं कि भैया उस वेरिएबल में इंटीजर स्टोर्ड होगा, उसमें जो भी बाइनरी वैल्यूज होगा उसे हमें इंटीजर की तरह रीड करना है। वैसे ही अगर हम कैरेक्टर ए बनाएंगे तो इसका सीधा मतलब होगा कि उसमें जो भी बाइनरी वैल्यू होगा उसे हमें अक्षर की तरह ट्रीट करना है। यह भी सब हम देखेंगे धीरे धीरे। तो आसान शब्दों में शायद मैं ये आपको समझा पा रहा हूँ कि नंबर को हम लोग कैरेक्टर और इंटीजर में बांटे हैं, और कैरेक्टर को हम नंबर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर एक अक्षर का एक न्यूमेरिक कोड होता है। उस न्यूमेरिक कोड को बाइनरी में बदल के कंप्यूटर समझता है, जिसका डिटेल हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नंबर को यहाँ पर इंटीग्रल भी कहा जा रहा है। इंटीग्रल को दो भागों में बांटा जा रहा है, इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जहां इंटीजर का मतलब है बाइट, शॉर्ट, INT, लॉन्ग। इंटीजर मतलब नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, सिंपल प्लेन नंबर जिसमें डेसिमल डिजिट नहीं, डेसिमल पॉइंट नहीं रहता है। और फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर ऐसा नंबर जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट रहता है, यानी कि डेसिमल पॉइंट रहता है, जैसे 2.3, 4 मतलब पॉइंट रहता है। तो वो भी फर्दर दो तरह का है, फ्लोट एंड डबल। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर आपको दिखला रहा है कि अलग अलग डेटा टाइप्स, उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है और वो जगह कितना लेता है।
तो बूलियन डेटा टाइप जो है वो फॉल्स उसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है और वो सिर्फ एक बिट जगह लेता है, एक बाइट भी नहीं, सिर्फ एक बिट। 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू, एक बिट। कैरेक्टर अक्षर जिसे हम CHAR 4 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका डिफॉल्ट वैल्यू ये होता है, ये नल है। नल मतलब होता है नथिंग। वो 2 बाइट जगह रैम में लेता है। एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल या एक अक्षर 2 बाइट रैम में जगह ले रहा है। आप याद कर रहे होगे कि मैंने कभी आपको बताया होगा कि एक अक्षर 1 बाइट जगह लेता है, मगर जावा में एक अक्षर 2 बाइट जगह लेता है। नॉर्मली एक अक्षर 1 बाइट जगह लेता है, मगर जावा में एक अक्षर 2 बाइट जगह लेता है। क्यों लेता है, अब धीरे धीरे सीखोगे। बाइट डेटा टाइप है। बाइट क्या है, ये है बाइट, इंटीजर का एक पार्ट बाइट। उसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0, यानी कोई वेरिएबल हम बाइट टाइप बना रहे हैं तो अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट मतलब जो पहले से जो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रहता है वो 0 रहेगा। मेमोरी में वो कितना जगह लेता है, मेमोरी में वो 1 बाइट जगह लेता है। द सेम वे सॉर्ट का भी डिफॉल्ट वैल्यू 0, वो 2 बाइट जगह लेता है। अब देखिए कि ये साइज बढ़ रहा है, कंटेनर का साइज बढ़ रहा है। तो छोटा कंटेनर में हम छोटी चीजें रखेंगे, बड़े कंटेनर्स में बड़ी चीजों को रखते हैं। INT में आते आते ये 4 बाइट हो गया और लॉन्ग आते आते इट टुक 8 बाइट। अब पॉइंट वाले नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, फ्लॉट 0.0f इसका डिफॉल्ट वैल्यू रहता है। f इंडिकेट फ्लॉट एंड d इंडिकेट्स डबल। 4 बाइट ये लेता है फ्लॉट और डबल लेता है 8 बाइट। तो जाहिर है कि डबल ज्यादा बड़े नंबरों को रख सकता है, ऑब्वियस है। अब बूलियन डेटा टाइप का डिटेल देखा जाए यहाँ पर। बूलियन डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू used for what? True and false. This data type is used for simply flag and drag and false. True and false ये सिर्फ रखता है भाई, इसमें मतलब ऐसा कुछ विशेष नहीं है। दूसरा बात यह है कि एग्जांपल देखो, बूलियन 1, ये बूलियन वेरिएबल 1 बना, इसका वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, ट्रू या फॉल्स, जो चाहे आप लिख सकते हो। तो यही है। द सेम वे Sir, one doubt, sir. यस, आस्क इट आउट। Sir, in character data types, we can store only one character. This is irrelevant question because we have not yet started discussing character data type. So wait and watch. पूरा पिक्चर अभी नहीं दिखा सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहना। अभी बूलियन हम बताए, बूलियन में कोई दिक्कत है तो पूछो। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे आपको, तो बी वेरी स्पेसिफिक एंड रेलेवेंट सो दैट वी कुड सेव आवर टाइम। अभी हम वहां पहुंचेंगे तो उसमें बहुत सारा बताना है, क्योंकि कैरेक्टर में बहुत सारी चीजें बतानी है आपको। स्ट्रिंग में और भी ज्यादा, स्ट्रिंग का तो हम कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो प्राइमिटिव डेटा टाइप नहीं है। अब उसको स्ट्रिंग खाली समझाने के लिए हमको 1 या 2 क्लास चाहिए। स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए एक पूरा चैप्टर होता है। तो वेट एंड वॉच। दैट्स गुड कि आपको ये मन में आ रहा है, बट मैंने क्या कहा आपको, मैंने जितना बता दिया है उससे संबंधित सवाल पूछ के उस मैटर को पहले क्लियर करिए। आगे अभी अभी मत बढ़िए, आगे मेरे हिसाब से बढ़िए। थैंक यू। आगे बढ़ते। तो बाइट डेटा टाइप क्या है, इसके बारे में पढ़िए। बाइट डेटा टाइप एग्जांपल ऑफ प्राइमिटिव डेटा टाइप, एंड इसका रेंज दिखा रहा है कि मिनिमम वैल्यू इज 128 एंड 127। हम लोग एक क्लास में ये भी समझेंगे कि ये -128 से -127 ही क्यों होता है, कम बेसिक क्यों नहीं होता, ये भी हम लोग देखेंगे। मगर अब देखो, अगर आज के क्लास में समय नहीं मिलेगा, हमें 2 मिनट बचा हुआ है सर। एग्जाम्पल देखिए, बाइट a इक्वल टू 10, बाइट b इक्वल टू -20। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। सॉर्ट भी वही है, 2 बाइट जगह लेता है। उसका रेंज यहाँ दिखा रहा है माइनस दिस से माइनस पॉजिटिव दिस तक। एग्जाम्पल देख लो, ये है। INT का रेंज आपको दिखा रहा है, छोटा, सबसे छोटा नंबर ये है INT में जो रखा सकता है, सबसे बड़ा नंबर ये है जो रखा सकता है। ये क्यों है, यही क्यों है, ये हम बताएंगे आपको। एग्जाम्पल देख लो ये सब। लॉन्ग का दायरा देखिए, सबसे छोटा नंबर जो रख सकते हैं हम, ये इतना बड़ा है वो, और सबसे बड़ा नंबर भी इतना बड़ा है। इसका उदाहरण देख लीजिए, L लगा हुआ है लास्ट में, आप देख सकते हैं L सिंपली रिप्रेजेंट लॉन्ग। फ्लॉट का रेंज यहाँ लिख रहा है क्या, फ्लॉट का रेंज नहीं लिख रहा है, विल सी सम अदर पेज। इसका रेंज में मैं आपको समझाऊंगा, ये भी समय लेगा। उदाहरण देखिए, फ्लॉट F1, ऐसे हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। डबल का रेंज बहुत ज्यादा होता है और उसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब आइए कैरेक्टर डेटा टाइप में। कैरेक्टर डेटा टाइप में हम कैसे स्टोर करते हैं, CHR लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ये लेटर ए, यहाँ कोई भी नाम हो सकता है, ABCD कुछ भी, और ऐसे लिखा जाता है। अब आइए यहाँ पे चर्चा शुरू करते हैं।
समय कम है फिर भी। कैरेक्टर डेटा टाइप में हाँ सिर्फ एक अक्षर ही हम स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ एक अक्षर, और वो भी कैसे, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर। माइंड इट, ये देखिए ए जो लिखा हुआ है वो सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ है। हम डबल कोटेशन में कैरेक्टर्स को स्टोर नहीं करते हैं, हम डबल कोटेशन में स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर स्टोर करना है तो कैरेक्टर ए कोई भी वेरिएबल बनाइए और कोई भी अक्षर आप सिंगल कोटेशन मार्क में स्टोर कर सकते हैं। ये क्यों कर सकते हैं, ये कैसे